नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज में हूं मनोज सोनी। आज हमारे साथ भाजपा की पूर्व मंत्री ललिता यादव जी मौजूद हैं। लॉकडाउन के समय जो जनता परेशान थी, जो मजदूर परेशान थे, उनको घर लाने तक किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, आज हम उनसे जानते हैं क्या व्यवस्थाएं उनकी सरकार द्वारा की गई है। जी, किस तरीके। पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा जो प्रवासी मजदूर थे, अन्य प्रांतों में फंसे हुए थे, उनको टोल फ्री नंबर दिया गया और मजदूरों ने हम लोगों से भी संपर्क किया, उनके परिवार वालों ने संपर्क किया। कलेक्टर को, यहाँ के कलेक्टर साहब को हम लोगों ने लिस्ट दी और आप सब जानते हैं कि प्रवासी जो मजदूर थे, कुछ को बसों के माध्यम से आए और ट्रेनों के माध्यम से मजदूर आए वहाँ यहाँ उनकी जांच भी कराई गई, उनको भोजन की व्यवस्थाएं कराई गई। आपको ये भी पता है, आप मीडिया के माध्यम से मैंने ये भी देखा था कि कुछ प्रवासी मजदूर जो हमारे केमाहा बॉर्डर पे फंसे थे, तो यहाँ का मैं चुस्त प्रशासन कहूँगी, हमारे कलेक्टर साहब वहाँ पर गए। यूपी में जो मजदूरों को रोका जा रहा था, उन मजदूरों को निकाला गया। इस तरह से हमारे शिवराज सिंह चौहान, चूंकि खुद किसान के बेटा है, पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में हमारे शिवराज सिंह चौहान घूमे हैं, उनको सब लोग जानते हैं किस तरह से मजदूरों के हक में, महिलाओं के हक में, गरीबों के हक में काम करते हैं। उसी तरह से संवेदनशीलता उनने इस लॉकडाउन के समय दिखाई और गरीबों को जिस तरह से सहारा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया, वो बहुत ही सराहनीय है। आपको यह भी पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे किसानों के हित में देखते हुए, कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने किसानों का फसल बीमा योजना का पैसा जमा नहीं किया था। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने 2200 करोड़ रुपए किसानों के फसल बीमा का पैसा जमा किया, जिसमें 15 लाख किसान लाभान्वित हुए। 88.5 करोड़ रुपए हमारे किसानों के खाते में आए हैं। आपको ये भी पता होगा, जो मध्याह्न भोजन हमारी जो रसोइया बनाते हैं, अभी स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके खातों में 2-2 हजार रुपए डाले हैं। 3-3 माह का राशन भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया है, जो हमारे राशन कार्ड धारी हैं, और जो पेंशन जिनको मिलती है, उनकी 2-2 माह की एडवांस पेंशन हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने डाली है। ऐसे ही समय में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना, जिसको संबल योजना कहते थे, जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया था। 5 मई को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उस योजना को चलाया, जिसमें हमारे छतरपुर की ही एक पार्वती साहू, जिनके खाते में 2 लाख रुपए आए। इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती, तो आज मध्य प्रदेश का क्या हाल होता देखते बनता। अगर कोरोना पहले ही मध्य प्रदेश में आ चुका था, जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन कमलनाथ ने कोरोना को नहीं रोका। कमलनाथ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। आज इंदौर जैसे हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना के माध्यम से, आपने देखा होगा, कोरोना के बहुत सारे मरीज हैं। इंदौर में इनने आईफा अवार्ड के लिए बार बार मीटिंग बुलाई, बार बार फ्लाइट से लोग आए, तो आज जो कारण है वो आईफा अवार्ड का भी ये कारण है। तबलीग की जमात के लोग आते रहे, इनने कुछ नहीं देखा, सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे। कोरोना को जिस तरह से कुर्सी बचाने में लगे रहे, अगर इनने कोरोना को बचाया होता तो आज मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं फैला। ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे शिवराज सरकार ने उनको ट्रेनों से बुलवा लिया, बसों से, कुछ ऐसे भी मजदूर दिखाई दे रहे हैं आज के समय में, जो पैदल आ रहे हैं, उनके पास भुखमरी की स्थिति है, उनके लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार बार बार कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, माननीय शिवराज जी कह रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश के अन्य जहाँ प्रांतों के मुख्यमंत्री वो मजदूरों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग पैदल ना आए। आप लोगों को देखा होगा, अभी महाराष्ट्र में एक हादसा हुआ, वहाँ पर 17 मजदूर रेल के पटरी पे सो गए थक के और उनकी मौत हो गई। हमारी सरकार ने उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया। कुछ मजदूर पैदल आए, हमारे टीकमगढ़ के भी कुछ लोग थे, हमारे चंदा विधानसभा के कुछ लोग थे जो एक्सीडेंट का शिकार हो गए। लेकिन मजदूरों के साथ अन्य प्रांतों में जैसा उनके कारखाने मालिक ने या ठेकेदारों ने जो बर्ताव किया है, वो बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनको इस समय कम से कम उनको खाने को देना चाहिए, तो मजदूर इस तरह से ना भगते। तो लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने सतर्कता बरतते हुए बसों से उनको बुलाया, उनके सारे प्रबंध किए। पूरा प्रशासन, चाहे वो छतरपुर जिला हो या अन्य जिला हो, प्रशासन 24 घंटा उनके लिए मुस्तैदी में खड़ा रहा।
और मजदूरों को घर पहुंचाया जा रहा। आज भी अभी भी ट्रेन चल रही है। अभी भी जिस तरह से मजदूर लोग हम लोगों को भी फोन करते हैं, आजकल सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सअप चलाते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से हम लोग भी उनके नाम गाम मंगाते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं। और जिस तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मैं मेंबर हूँ या अन्य विधायकगण हैं, वो भी लिस्टिंग करके लाते हैं और यहाँ पर प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को देते हैं। तो उनके माध्यम से जो भोपाल भेजे जाते हैं, तो वो भी कई मजदूर आए हैं और जो भी मजदूर फंसे हैं निश्चित ही जल्दी से जल्दी उनको बुलाया जा रहा है। देखा गया कि शिवराज सरकार में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, आज भी लॉकडाउन की भी स्थिति है, लेकिन ढील दी जा रही है। तो ऐसे में लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है। लेकिन जो किराएदार हैं या पुलिस संचालक हैं, उन लोगों को कोई ना कोई जो मकान मालिक परेशान कर, इस स्थिति में आप लोग किस तरह की मदद करेंगे जिससे उनको परेशान न किया जाए? देखिए, लॉकडाउन हमारे पूरे देश में 3 जोनों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो जो जिला प्रशासन है और जो पूरे जिलों का ये आपदा प्रबंधन जो ग्रुप है, कुछ अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भी दिए हैं कि आप जिले की परिस्थिति के हिसाब से काम करिए। जिस तरह से हमारा छतरपुर ग्रीन जोन में है और निश्चित ही मजदूरों को हमारे यहाँ पर जो समाज सेवी हैं, अन्य संस्थाएं हैं, प्रशासन के द्वारा उनको भोजन और राशन पानी की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन कब तक कराई जाएगी? ऐसे हालातों को देखते हुए सारे काम शुरू किए गए हैं, चाहे वो मनरेगा के काम हो, ग्रामीण क्षेत्र में काम हो, वन विभाग में, ताकि मजदूरों को मजदूरी मिल सके और मजदूर भूखों न मरे। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अभी एक विद्युत विभाग में एक नया आदेश भी उन्होंने जारी कर दिया है कि जिन लोगों ने विद्युत विभाग का कनेक्शन लिए हैं और बिल जमा नहीं किया, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। ऐसे में मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के, हर प्रकार के आदमी आते हैं। तो इसमें किस तरीके के आप प्रयास करेंगे जिसमें उन लोगों को रिलीफ मिल सके? देखिए, आपदा प्रबंधन के मेंबर होने के नाते और पूर्व मैं यहाँ पर 10 साल से विधायक रही, विधायक होने के नाते पूरे छतरपुर जिला, पूरे छतरपुर विधानसभा, अन्य विधानसभाओं के लोग और व्यापारी लोग आकर हम लोगों को मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। जिस तरह से छतरपुर के व्यापारी आके हम लोगों से मिले थे, उनने अपनी बात रखी थी कि अगर और दुकानें, अन्य दुकानें खुल रही हैं, किराना की दुकानें खुल रही, तो और भी दुकानें, कृषि की दुकानें खुल रही थी। तो जब हम शादी करा रहे हैं तो कपड़े की दुकान भी खुलना चाहिए, सोने चांदी की दुकान भी खुलना चाहिए, अन्य दुकानें खुलना चाहिए। तो हमारे पूरे आपदा प्रबंधन ग्रुप ने, कलेक्टर साहब ने ऐसे डिवाइडेशन कर दिया, एक दिन छोड़ एक दिन दुकानें खुलेंगी। व्यापारियों ने जो अपनी अपनी समस्या बताई और निश्चित ही व्यापारियों या अन्य लोगों, हम उनकी समस्या सुन के अगर निदान नहीं करेंगे तो हमारा तो वही काम है, हमारा तो वही उसको आप व्यवसाय कहिए, आप रोजगार कहिए या सेवा कहिए, हमारा वही काम है 24 घंटा का। तो हम लोग वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से व्यापारी कुछ गलतियां भी की थी व्यापारियों ने, जो उस समय इन लोगों ने लॉकडाउन के समय कुछ व्यापारियों ने सामान बेच रहे थे जिसको सील किया गया था, उसके लिए भी हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है, इनको भी जो भी इनका जुर्माना वगैरह हो, इनकी भी दुकानें खोली जाए। यहाँ पर कल होटल के जो जिलाध्यक्ष हैं भगवत शरण के साथ और अन्य होटल के हमारे संचालक आए थे कल और मिले थे। उनकी बात भी सही है कि बिजली के बिल जिस तरह से या किसी होटल का 3 लाख का बिल ये मिनिमम है, तो बिल नहीं आएगा तो मिनिमम तो आएगा ही। उन लोगों का आग्रह ये था, उन लोगों का निवेदन ये था कि हम जितनी बिजली जलाएं उतना ही बिल लगे। निश्चित ही आदमी कहाँ से देगा, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो किसान हो, हर आदमी इस समय परेशान है। उन लोगों ने अपनी बात रखी थी और निश्चित ही उनकी बात जायज थी। मैंने एमडी से भी बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा था, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निश्चित ही चाहे वो कोई उपभोक्ता हो, चाहे वो होटल संचालक हो या अन्य तबके के लोग हो, परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मैंने मीडिया के माध्यम से, ये भी आप लोगों के माध्यम से मेरे तक बात आई थी कि कुछ जो बिजली विभाग के बिल दिए जा रहे हैं, नहीं तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी हम छतरपुर वासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है
ये गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। और माननीय शिवराज सिंह जी के होते हुए ऐसा कतई नहीं हो पाएगा कि बिजली विभाग आके आपका कनेक्शन काट दे और फिर हम सब लोग हैं, आप सब लोग हम लोग तक बात बताएं। जब हमारे मजदूरों के, किसान भाइयों के या अन्य छोटे छोटे दुकानदारों के काम चालू हो जाएंगे तो बचा हुआ बिजली का बिल निश्चित ही वो देंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे। किराएदार की बात आए तो एक दिन बैठक में ये भी बात आई थी कि अगर कोई मकान मालिक किसी किराएदार को परेशान नहीं करता है, अभी परेशान करने का समय नहीं है। अभी किराएदार किराया नहीं दे पाएगा क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो किराया कैसे देगा। इसलिए उनको, अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी किराएदार है, किसी को मकान मालिक परेशान करता है तो एक तो मैं मकान मालिकों से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे समय में सहयोग करें, उनका साथ दें। इस तरह से जो कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, भयावह स्थिति है पूरी विश्व की, ऐसे में सहयोग करें, उनको परेशान न करें। और अगर आप अनावश्यक परेशान करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों के ऊपर कार्रवाई। एक और देखा गया कि जो घुमक्कड़ जाति के लोगों में कहीं आसपास के पूरे जिले में कहीं न कहीं बसे हुए हैं, परेशान हैं वो लोग, तो आप इसकी मंत्री भी रह चुकी हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह के आपने प्रयास किए हैं? घुमक्कड़ वर्ग के लोग कम से कम मैं 1.5 महीने पहले, 1.25 महीने पहले आपको बात बता दूं कि जैसे ही ये कोरोना महामारी का संकट हुआ तो निश्चित ही ये लोग तो मैदान में पड़े रहते, इनका कोई काम नहीं रहता है, आज यहाँ तो कल वहाँ, उनको काम कहाँ से मिलेगा। तो पूरे जिले में हमारे यहाँ 11,200 यहाँ पर घुमक्कड़ लोग हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जहाँ जहाँ, क्योंकि मैं जब घुमक्कड़ विभाग की मंत्री थी तो मैंने सारे जिलों को खंगारा था कहाँ कहाँ ये वर्ग के लोग हैं, लेकिन मैं छतरपुर जिले की होने के साथ मैंने इन स्थानों को चिन्हित किया था कि कहाँ कितने लोग हैं। मेरे दिमाग में बिल्कुल बात थी कि इस विधानसभा में इतने लोग हैं, इस गांव में इतने लोग हैं, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको कच्चा राशन दिलवाने का, पहुंचवाने का हम लोगों ने काम किया है, व्यवस्थित किया। आप ये जरूर जानते होंगे, देखिए ऐसा है कि मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने सबकी भूख मिटाई, सबको सहयोग किया, भूखे को खाना दिया, प्यासे को पानी दिया, सब किया। लेकिन अपने अपने ये दायरा होता है। मैं हर बात नहीं सार्वजनिक करना चाहती, बार बार नहीं कहना चाहती मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जब मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही हूँ और उनके दुख दर्द को जाना है, जिस विभाग की मंत्री रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका कष्ट तो हमें मालूम था, तो उनका निदान हमने सबसे पहले कराया है। 11,200 यहाँ पर घुमक्कड़ लोग हैं, वो भूखे नहीं सोए हैं। प्रशासन ने भी प्रबंध किया और हमने भी प्रबंध किया। शुरू में देखा गया कि जो समाज सेवी थे उनको प्रशासन द्वारा एक नोटिस भी जारी कर दिया गया कि आप अपना ब्यौरा दें कि आपने गरीबों को खाना कहाँ बांटा, ये कहाँ तक उचित है। और जबकि उस समय के ये लोग भी, प्रशासन भी मानता है कि अगर समाज सेवी आगे ना आते तो प्रशासन के भरोसे लोग यहाँ के भूखे मरने की स्थिति भी हो गई थी। देखिए ये बिल्कुल गलत था और ये जब नोटिस आया तो थोड़ा सा हंसी सी लगी लोगों को, क्योंकि समाज से भी लगे हैं, दिन रात काम कर रहे, दिन रात भोजन बांटने का काम कर रहे, तो कहीं तक न कहीं इसमें हमारे सरकार का सहयोग कर रहे हैं, वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं जो जवाबदारी पूरी कर रहे हैं। ऐसे समय में उनको नोटिस देना जो एसडीएम साहब ने दिया था वो गलत था, लेकिन उस बात को हमारे जिले के कलेक्टर साहब ने एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो ठीक है, उस बात को अपन ने लंबा नहीं खींचा, लेकिन समाज सेवियों को जो ठेस लगी वो उनके माध्यम से भी हम लोगों ने आपदा प्रबंधन ग्रुप में हमारे कलेक्टर साहब ने खेद व्यक्त किया था। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें हम ये कहें कि जो भी हो गया। आप आपदा प्रबंधन समिति में है, तो अभी जिले में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो परेशान होंगे, उनके पास रोजगार के साधन हो, किस तरीके से आप लोग चिन्हित कर रहे हैं और शासन तक उनको कैसे मदद पहुंचाने? देखिए हमारे यहाँ पर प्रशासन, हमारे कलेक्टर जो बाहर से मजदूर आए हैं, पूरी लिस्ट उनके पास है और उनको पता है कि कहाँ कहाँ काम चालू करा है। निश्चित ही उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि वो बाहर से उनके पास पैसा नहीं। और जिस तरह से गांव ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर ही काम करें, मशीन का उपयोग न करें, प्रशासन की बिल्कुल सख्ती। और हम भी चाहते हैं कि मजदूरों को काम जब मिलेगा तो हम मशीनों से काम न करेंगे। तो प्राय लोग, लॉकडाउन भी खुल गया है हमारे यहाँ, तो लोग काम पर लग गए हैं। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अब ठीक है, लेकिन ईश्वर से मेरी यही कामना है कि छतरपुर जिस तरह से प्रशासन और हमारी समाज सेवी और मीडिया हमारा जो एक्टिव रहा, सारे लोगों को सचेत करता रहा। हमने देखा कि हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग ने भी एक डीजे के माध्यम से किस तरह से कोरोना का भयावह वो बन गई और किस तरह से
वो दिखाया तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए। तो इस खबर को आज तक में तक देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता आप लोगों ने जिस तरह से दिन रात आप लोगों ने जागरूक किया है, मैं तो मीडिया को बधाई देना चाहती हूँ। ऐसी कोरोना महामारी में जब हम लोग निकलते नहीं थे, जब हमारे यहाँ अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम लोगों को लगता था पता नहीं कौन आ गया, कैसे आ गया, लेकिन आप लोगों ने हर जगह जाकर के आप लोगों ने कवरेज किया, मीडिया में दिखाया। आप लोग बधाई के पात्र हैं। मीडिया चाहे वो कहीं झगड़ा होता हो या कहीं आग ही लगी हो या कोरोना जैसी महामारी हो, तो जो जिस तरह से मीडिया काम करती है वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। और छतरपुर की मीडिया तो पूरी मध्य प्रदेश से आगे मीडिया है, इस बात को हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जानते हैं। आप लोगों को जागरूकता के लिए मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एक बात और कि जो मध्यम वर्ग का परिवार है, गरीब परिवार है, अब जैसे स्कूल शुरू होने वाले हैं, स्कूलों पे जो उनकी फीस है वो देने में असमर्थ है, तो इसमें शिवराज जी से किस तरीके का आप वो करेंगे कि उन लोगों को रिलीफ मिल सके? देखिए सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीचे का तबका तो अपन ने भोजन दे दिया, कच्चा राशन दे दिया, उनके अपन ने सब पूर्ति कर दी, लेकिन जो मध्यम वर्ग का परिवार है अगर पिसा है तो सबसे ज्यादा वो पिसा है। इसलिए जो हम लोगों ने ये छोटी छोटी दुकानों का काम जो छतरपुर जिले में हम लोगों ने किया है, इसलिए किया है। अब स्कूलों से मैसेज आने लगे कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी। उनका एक यही संदेश है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो आप फीस जमा करिए। अब जब वो व्यक्ति जिसका काम 2-3 महीने से नहीं चला, वो कैसे फीस जमा करेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे वो मकान का किराया देगा, कैसे वो दुकान का किराया देगा, कैसे अपने वाहनों का डीजल पेट्रोल का मैनेजमेंट करेगा, उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सजगता से ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि जो स्कूल के शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आदेश करना चाहिए कि कम से कम ये फीस न लगे, ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। छतरपुर जिले में शिवराज जी की भी एक पैनी नजर बनी रहती, छतरपुर को पहले प्राथमिकता देते हैं, क्या मानती है? हमारे शिवराज जी निश्चित प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने हम लोगों को एक फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी दिया था, व्हाट्सएप नंबर भी दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी बात करना चाहें आप संदेश छोड़ दीजिए। आप 11 बजे 12 बजे जब भी फोन करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहे रात में 11 बजे 10 बजे जब भी टाइम मिलेगा तो वो आपसे बात करेंगे। और अगर हमने कोई व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजा है तो उसका भी रिप्लाई हम लोगों के लिए आएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले को बड़ी सजगता से देखते हैं। इस जिले का एक व्यक्ति उनकी जबान पे रटा हुआ है। इस जिले की चूंकि ये छतरपुर जिला है, हमारा वो पिछड़ा जिला है, पिछड़ा इलाका है। और एक और गौरव की बात है कि हमारे सांसद हैं खजुराहो के, वो हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं। तो अब तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। तो दो मुखिया हमारे जिले पर पैनी दिखाई किए हैं। हमारे जिले को कोई हैरानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, गरीबों को परेशानी नहीं होगी, मध्यम वर्ग को परेशानी नहीं होगी। और बड़े लोगों को तो परेशानी ठीक है वो सह लेंगे, लेकिन ये 2 तबके के लोग परेशान होंगे। फिर भी अगर आप लोग हमें कोई सुझाव दोगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिख के भेजूंगी और निश्चित ही इन बातों का निदान होगा। आपकी एक टीम कोरोना के समय लगातार लगी रही, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो वॉलेंटियर हैं, जो टीम है, और गांव-गांव में भी हम लोग टीम लगाए थे। गांव-गांव से भी हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से खबर ले रहे थे कि कौन व्यक्ति परेशान, तो कुछ गांव में भी मौजूद थे। तो हमारे गांव के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ कच्चा राशन भेजा। हम लोग ये टीम जो हमारी थी, तो हम जो बना हुआ पका भोजन जब भेजते थे, और कुछ परिवार ऐसे थे जहां हम कच्चा भोजन भी भेजते थे। शाम को वो हमें संदेश भेजते थे कि इस मोहल्ले में आज इतने परिवारों को भोजन देना है, तो सवेरे से टीम हमारी चली जाती थी और उन तक भोजन दिलाती थी। और अगर उनके यहाँ कोई रिश्तेदार, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, 4 मेंबर हैं, हमारे यहाँ 4 रिश्तेदार आ जाएंगे तो हम 4 तो हम खा नहीं पा रहे, हम 4 को कैसे खिलाएंगे। तो कुछ स्थिति ऐसी भी बनी, उन सबका भी मैनेज हम लोगों ने कराया। सिर्फ ये है कि ये समय बहुत ही भयावह समय था।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हम भोजन देते हैं और वो लेते समय अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा था, जब आप भोजन देने जाएं तो उनकी कृपया आप फोटो कम ना लोगे तो अच्छा है, क्योंकि अपने आप को आदमी कुछ कोई गरीब भी रहते हैं, वो भी स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, लेकिन वो एक पैकेट वो दिखा के थोड़ा अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। तो उस तर्ज पे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ छतरपुर जिले को कि छतरपुर जिले में जिस तरह से हमारा अभी ग्रीन जोन है, छतरपुर के जो हमारे समाज सेवी जिस तरह से आगे आके उन लोगों ने काम किया, हमारे कोई छतरपुर में कोई भूखा नहीं सोया। मीडिया ने सतत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जाके अगर कहीं पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ तो मीडिया ने तत्काल दिखाया, तत्काल प्रशासन को सतर्क कराया। अगर किसान खरीदी केंद्र पर जा रहा है, वहां पर अगर दिक्कत हुई तो मीडिया ने तत्काल दिखाया, ताकि तत्काल प्रशासन सतर्क हुआ और जहां अगर किसी ने अनियमितता की थी तो कार्रवाई हुई। तो मैं सभी समाज सेवियों को और मैं अभी अपने सभी मीडिया के बंधुओं को और अपने जिला प्रशासन को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि छतरपुर जिला हमारा ग्रीन जोन जिला ही रहे। यही मेरी प्रभु से कामना है। सब लोग सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो ये थी पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव। इन्होंने साफ कह दिया है और साफ बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी छतरपुर जिले पर नजर है, तो यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। मनोज सोनी के साथ गुरसलीम खान, न्यूज साधना न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।